बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नई ट्रिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ट्रिक है स्क्वायर रूट के लिए। स्क्वायर रूट हम विदाउट कैलकुलेटर या विदाउट कैलकुलेशन हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं इजीली 2 मिनट में 2 सेकंड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले चंद चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो देखें ट्रिक फॉर स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जब भी आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, याद रखिएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो 100 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। अब देखें यूनिट प्लेस में कौन कौन से नंबर हमारे पास आएंगे। यूनिट प्लेस में हमारे पास या तो 0 आएगा, ये सबसे नीचे मैंने लिखा है, या तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या 4 आएगा, या 9 आएगा, या 6 आएगा, या 5 आएगा और फिर 6 यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है, और या 9 और या 4 और या 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यूनिट प्लेस में हमारे पास जो नंबर आएंगे वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 हमेशा के लिए। जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। ये जो नंबर हैं 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, जब भी आप स्क्वायर रूट किसी का फाइंड करेंगे तो ये नंबर आपके यूनिट प्लेस में नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको जो ट्रिक है उसकी तरफ बढ़ता हूँ। तो मैं सबसे पहले फाइंड कर लेता हूँ, एक इजी सा नंबर मैं लेता हूँ यहाँ पे 784। बहुत इजी सा ये नंबर है हमारे पास। 784 का मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ। अब ये देख यहाँ पे नोट करना कि 4 जो है वो किस में आता है, किसकी यूनिट प्लेस में आता है। ठीक है, 4 एक आता है 8 की यूनिट प्लेस में आता है और दूसरा 4 जो आता है 2 में आता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है और 8 का स्क्वायर लें तो उसकी यूनिट प्लेस पे देखना है आपने। यूनिट प्लेस पे 4 आता है, 8 की स्क्वायर लें तो यूनिट प्लेस पे 4 आता है और इसी तरह 2 का स्क्वायर लें तो यूनिट प्लेस पे 4 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं। एक है हमारे पास 2, एक 8 है और दूसरा क्या है 2 है। ठीक हो गया, एक है 8 और दूसरा क्या है 2। ये देखें 2 का स्क्वायर लिया और दूसरा 8 का स्क्वायर लिया तो उसकी यूनिट प्लेस पे 4 आ गई। ठीक है, इस 4 को आपने देखना है और ये कौन कौन किस किस के स्क्वायर में आता है। एक 2 के स्क्वायर में आता है और दूसरा 8 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 4 आता है। अब क्या करना है आपने, अब नेक्स्ट जो आपका ये फर्स्ट 2 डिजिट के लिए था, फर्स्ट 2 डिजिट को नोट। इसके बाद 7, इस 7 को आपने देखना है 7 किस नंबर का स्क्वायर लें कि वो 7 से 7 के करीब 3 आए। तो देखें 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। 2 का मैं स्क्वायर लेता हूँ, 2 का स्क्वायर लें देखिए 4 आता है और 3 का स्क्वायर लें तो 9 आता है। तो इसमें से आपने जो जिस तरह यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें से देखें 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आया, ये 7 से कम है और 3 का स्क्वायर लिया 9 है, ये बड़ा है 7 से। तो आपने यहाँ से ये जो छोटा हिस्सा है ना, छोटा इसको प्रेफर करना है आपने। तो यहाँ पे मैं जो छोटा है उसका स्क्वायर लिया तो वो क्या है 2 है। 2 आप यहाँ पे भी लिखते हैं और यहाँ पे भी लिखते हैं। ठीक हो गया, अब क्या करना है, तीसरा जो स्टेप है वो क्या है कि ये जो 2 है ना इसमें एक इंक्रीज कर दें। 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 ये आ जाएगा हमारे पास 3। 3 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस 2 के साथ। 3 × 2 इज इक्वल टू 6। 6 जो है ये 7 से क्या है छोटा है, 7 क्या है ग्रेटर है। 7 ग्रेटर है तो यहाँ से अब आपने ये नोट करना है कि हमारे पास ये इसका स्क्वायर रूट आएगा या ये आएगा स्क्वायर रूट। अगर आपके पास ये जो 6 है ये 7 से अगर लेस है तो 7 ग्रेटर है, तो यहाँ पे जब ग्रेटर होगा तो आपके पास जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, इसका ग्रेटर नंबर आएगा। लिहाजा इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा 28 आएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक और में नंबर मैंने लिखा है 3249।
तो अब देखें 49, पहले 2 डिजिट्स को आपने यहाँ पे नोट करना है। इसकी यूनिट 9 जो है वो किस किस की यूनिट प्लेस में आता है? एक तो आता है ये 7 की यूनिट प्लेस पे आता है, एक तो 7 लिखते हैं आप, और दूसरा ये 3 की उसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि 9 देखें कहाँ पे आता है, 3 का स्क्वायर लें तो आता है, और 7 का स्क्वायर लें तो आता है, यूनिट प्लेस पे 9 आता है। 3 और 7 लिख दिया। अब नेक्स्ट जो नंबर है इसको आपने नोट करना है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 32 आता है। 32 के करीब तरीन किस नंबर का स्क्वायर लें? 32 के करीब तरीन आता है 6 का स्क्वायर लें। यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेता हूँ। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25। तो मैंने आपको बताया यहाँ से आपने जो छोटा नंबर होगा उसको प्रेफर करना है। तो यहाँ से मैं 5 को क्या करूँगा, प्रेफर करूँगा। तो उस 5 को इधर भी लिख दूँगा और इधर भी लिख दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने 5 को लिख दिया। अब आपने इन दोनों में से गेस करना है कि कौन सा नंबर जो है वो इस नंबर का स्क्वायर रूट आता है। तो वो हम कैसे गेस करेंगे, तो उस ये फाइनल स्टेप है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो फाइनल स्टेप ये होगा इसका कि यहाँ पे आपने ढूंढना है कि इनमें से 57 इसका स्क्वायर रूट आता है या 53 आता है, कौन सा नंबर आता है। तो आप देखें 5 में एक इंक्रीज कर दें, 5 + 1, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। इस 6 को इस 5 के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 6 × 5 इज इक्वल टू 30। 30 जो कि क्या आता है, लेस आता है 32 से। 32 से ये जो 30 है ये क्या आता है, छोटा आता है। लिहाजा 32 बड़ा है, लिहाजा हमारे पास बड़ा नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा 57 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3249 का। ये क्या होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल आपके सामने शेयर करता हूँ। ये मैंने नंबर लिखा है 7569। तो अब ना देखें 9 किसकी यूनिट प्लेस पे आता है, एक तो 7 की यूनिट प्लेस पे आता है और दूसरा 3 की यूनिट प्लेस पे आता है। एक तो मैं लिख दूंगा 7 और दूसरा मैं लिख दूंगा 3, इन दोनों को। अब इन दोनों को नोट करें। अब अगर देखें मैं अगर 8 का स्क्वायर लेता हूँ, 8 का मैं स्क्वायर यहाँ पे ले लेता हूँ, 8 का स्क्वायर लेता हूँ तो आ जाता है 64 जो कि 75 से कम है। और मैं अगर 9 का स्क्वायर लेता हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है 81, ठीक है। मतलब इसमें से आपने जो छोटा नंबर है जिसका स्क्वायर लिया है आपने, जो कि आपके पास क्या आता है, हमेशा के लिए यही करना है आपने, ठीक है। स्क्वायर लेना है और वो उस नंबर के करीब तरीन जो आता है उसको आपने देखना है, और दोनों के दरमियान जिस तरह 75, 64 और 81 के दरमियान आता है। तो यहाँ से आपने छोटा नंबर जो है हमेशा के लिए प्रेफर करना है। तो छोटा नंबर हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। 8 को यहाँ पे भी लिखते हैं और यहाँ पे भी लिखते हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें से आपने ये अब फाइंड आउट करना है कि ये इसका स्क्वायर रूट आता है या ये आता है इसका स्क्वायर रूट। तो अब ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो वही प्रोसेस है, 8 में एक ऐड कर दें, वो 9 होता है। 9 को आपने इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारे पास आ जाता है विच इज इक्वल टू 72। 72 जो है वो किससे छोटा है, 75 ग्रेटर आता है ना, 75 ग्रेटर है 72 से। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, 87 आएगा। 87 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 57569। मतलब अगर ग्रेटर नंबर यहाँ पे आ जाए ये, तो आपके पास ग्रेटर नंबर आपका स्क्वायर रूट होगा। और अगर आपके पास ये नंबर ग्रेटर आ जाए, ये छोटा आ जाए, तो ये वाला छोटा जो नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो ये थी ट्रिक। इस तरह मज़ीद भी आप की एग्जांपल चेक कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल लेके आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो तब आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इस तरह की ट्रिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। और बाकी जो मेरी 1.4 एक्सरसाइज जो चल रही है उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा, चैप्टर 1.4 यूनिट नंबर 1 क्लास 9th का। और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।